तक हमारे दरबार में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम निशाचरों में जब भी कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोता नहीं है, अट्टहास करता है। तो ये आज रोने वाली कौन, जाकर पता लगाओ। अरे मोरे भैया, कल्ला थी दैया के है कल्ला थी, कल्ला तो मिर्च धोरा खलाए का कल्ला है चुनमुनाती दैया का है चुनमुनात है, चुनमुनात तो नून धोरा खलाए छरछरा थी। अरे हरे हरे है खाबली में है यहाँ छरछरात है और नकम छरछरा निकली बाहर। अरे मोरी खरदूषण भैया, ए तुम कौन हो, तुम्हारी का छरछरा रही, क्या कल्ला रही? कुछ मत पूछो, बहुत कष्ट है। ए बुआ तो के नौड़ा दे बुआ। अब मत पूछो, मेरे भतीजे भैया के पास ले चलो। और देखिए, हमारी अपनी समाज को हृदय से साधुवाद है, आप सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला 4 दिन की लीला में। आज विश्राम दिवस की लीला है, आयोजन का अंतिम दिन है। प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग आज यहां पर दें। रावण वध तक का चरित्र है और स्वाभाविक है कि सुबह तक का चरित्र है, तो ज्यादा से ज्यादा समय दें। और अब यहां से देखिए, खरदूषण वध, माता सीता जी का हरण, तो सुंदर सुंदर प्रसंग है। अभी विशेष कलाकार के रूप में जो आज हमारे श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी श्री हनुमान जी महाराज जो छतरपुर से पधारे हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। हनुमान जी के दर्शन करके जाएं सभी लोग, सुंदर लीला का प्रसंग देख करके जाएं। धन्यवाद। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ महाराज से आज्ञा लेके। ठीक है, जाओ जल्दी। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन शूर्पणखा आपसे अति शीघ्र मिलना चाहती है। क्या कह रहे हो, हमारी बहन शूर्पणखा आई है, वो रो रही है। जाओ आदर सम्मान सहित उसे लेकर आओ। सम्मान सहित लेकर आओ आओ। हाँ, ए क्या उंगली हरा रहे हो? महाराज ने कहा है क्या? अदरक और सामान, अदरक नहीं लाएगा, जुखाम महाराज को। ए आदर, अदरक नहीं आदर, और सामान, सामान नहीं ले आई, सामान कहाँ भरे आई? सामान नहीं, सम्मान सहित। और कहा उन्होंने, और कहा है सम्मान, क्या कहा? और कहा इज्जत। इज्जत, अब इज्जत कहाँ बची जब नाक कटवा के आए। हाँ लेकिन चलो चलो, सम्मान में धसी आओ, आ जाओ आ जाओ। भैया आपके रहते मेरी देह दशा भैया। भैया जिस समय तुम्हारी ओर हमारी दृष्टि जाती है तो नासिका से बहने वाला रक्त किसी क्रांति को संबोधित करता है। ये कान से बहने वाला रक्त ऐसा प्रतीत होता है मानो उस दुष्ट की जिसने तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। बतला दे बहना, बतला, तेरे साथ किसके द्वारा ये अनित कार्य किया गया है? भैया अपनी पंचवटी में 2 सुंदर राजकुमार आए। हमारी पंचवटी में? हाँ भैया। उस दंडकारण्य में? हाँ भैया। जहां पर पशु पक्षी भी निवास नहीं करते, उस दंडकारण्य में 2 मनुष्य, उनके साथ में एक सुंदर नारी भी है भैया। स्त्री लेकर के आए हैं। और नारी स्वभाव से मैं नारी से मिलने की गई, फिर छोटे तपसी ने मेरे नाक कान काट लिए। छोटे तपस्वी ने तुम्हारे नाक कान काट दिए? हाँ भैया। तुम नारी से मिलने गई थी? हाँ भैया। सावधान छोटे तपस्वी, तुम हमारी दृष्टि से नहीं बच पाओगे। तुमने अच्छे घर बयाना दिया है, तुमने हमारी बहन को कुरूप बनाकर अपनी मृत्यु को आवाहन किया है। सावधान सजवाओ सेना, अभी हम यहां से कूच करते हैं। चलो। अवश्य ही बहना, यदि उन तपस्वियों के द्वारा तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो ये बदगुमानी उसने की, उसका जमाना फिर गया। ये कौन से कमबख्त का ये खेमा खजा का गिर गया। जाहिर निशा तू हमको दे, हम उसको सजाए मौत दे। ये रक्त फांसी तख्त देकर मुल्के अदम को भेज दे। आज सेवक 14,000 सेना को तैयार कर लो। शूर्पणखा आगे होकर हमें बताओ कहां पर है वो तपस्वी।
महाराज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं एक शर्त पे जाऊंगा, इसको पीछे कर लो। हाँ नहीं तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यो देखो नक्तियों की फौज आ रही है। खामोश हो जा। सूप न चलो बहन। खागे कदलीनी, सूप न खाया यही है। कदलीनी, अशुभ ये बताओ यही है जो तनक सो, अब तुम जा सकती हो। जो तनक सोलर का इतने सोलर का इन्हें ना कर, ए जो तनक सो बछेरू। बहन के द्वारा बताया गया था ये दो भाई हैं, हाँ। इनके साथ में एक नारी है। वो कहाँ? अब नाक किसने काटी है ये पता नहीं है। हाँ। तुम जाकर पता लगाओ कि नाक काटने वाला यही है कि दूसरा। अच्छा ठीक है। और सुनो, हाँ। एक हमारा संदेश भी इनसे कह देना कैसा? कि यदि ये हमसे युद्ध न करना चाहते हो तो तो अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाँ। अपनी नारी को हमें दे दें। अच्छा ये कह दूंगा। बिल्कुल। ठीक है, यदि ऐसा नहीं किया तो मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। ठीक है, दे थोतना। ए नाक तोप ले यार, हम उन्हें नाक काट ली, ऐसे जाएंगे अब। हेलो, कौन हो तुम? हम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं ये अपनी नाक तुम क्यों बंद किए हो? तुम नाक काट लेते हो ना बहुत जल्दी। इतना ज्यादा भयभीत हो तुम? और क्या? हाँ आप नाक काट लेते हैं इसीलिए तो हम भयभीत हैं। यह बताओ हाँ यहाँ क्यों घूम रहे हो? हम हाँ, हम यहाँ- किसी कार से आए। तुम ये बताओ तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? अरे यहाँ हमारा निवास है, तुम क्या- हमें शिक्षा दे रहे हो, तुम क्यों यहाँ घूम रहे ये हो? हमारा जंगल है। जंगल तुम्हारा है? और क्या? नहीं, अरे जंगल साधु संतों का होता है। हाँ साधु संत। हम तपस्वी हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा आप ये बताओ हाँ, तुमने हमारी बुआ के नाक कान क्यों काटे? तुम्हारी बुआ के नाक का? हाँ किसकी बात कर रहे हो तुम? वो हमारी सूप न खा बुआ। अच्छा, वो तुम्हारी बुआ है? हाँ हमारी बुआ है, तुम्हारी बुआ जी के लेकिन नाक, वो सगी नहीं है। सुनो, तुम्हारी बुआ जी के नाक और कान हमारे अनुज लक्ष्मण ने काटे हैं। और उनने काटे? मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, हाँ उसी ने ये व्यवहार किया है। तो उन्होंने क्यों काटे? जब ऑपरेशन करने की डिग्री प्राप्त नहीं थी तो काहे को जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया? अरे सुनो, उसके नाक और कान जानबूझ के काटे गए हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नारी लज्जाहीन है। वह हमारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। ब्याह? हाँ, कहती ब्याह कर लो। कह रही थी हमसे विवाह कर लीजिए। अरे दैया छछूंधर कितनी फूट फूट कर रोकती हूँ। अरे भैया, अरे दैया छछरा थी, चुनमुना थी, हैं? ऐसा नहीं कहती कि हाँ लव मैरिज कराऊं आई थी। शुद्ध होना बताती, तुमने गलती की। हमने मना किया कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। जैसे आपने मना किया ना, मैं भी इनको बहुत मना करता हूँ। इनके महाराज की बहन है, इनको बहुत कहा मैंने कहा, महाराज छोटा ना फेराऊ या छोटा ना फेराऊ, कौन गौशाला में बैठ दे है, लेकिन यहाँ कछु नहीं करो। अच्छा। आगे ना कटा है। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे सन्मुख भी कभी विवाह का प्रस्ताव शूर्पणखा ने रखा है? उसने मेरे सन्मुख नहीं, लेकिन मैंने उसको सन्मुख रखा। अच्छा, तुमने विवाह का प्रस्ताव रखा था? लेकिन मैं यहाँ काय हमारी है, हमारा नाई है जो लोग कटना के काय में पहर है बेचारी पोंगरिया, सुनो, काय में लटका है झुमका झुमरिया। जब मना कर दिया इतने पर भी वो शांत नहीं हुई, हाँ, फिर अपना विकराल वेश धारण कर लिया, और हमें डराने लगी। डराने लगी। हाँ, फिर हमारे लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। गलत किया, नाक कान नहीं काटने तो सूदी घाटी काटने थी। घाटी तुम्हारा पहुंचे ना पाती यहीं धैल जाती। ये घाटी क्या है? गर्दन गर्दन। सुनो, तुम बड़े चतुर और बड़े अच्छे, बड़े सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। हम महाजन, हमारा बाप महाजन, हमारा बब्बा महाजन। विश्वास नहीं तो ब्याज जी से पूछ लियो। तो अच्छा यह बताओ, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? कोई हाँ। कारण है क्या? अरे वो नहीं के चक्कर में तो मऊंगा फिर नहीं तो मौका जरूरी है। अपने घर जा तो पर तो फालतू में रात हम जगत हूँ। हाँ उनके चक्कर हमारे महाराज आए हैं। अच्छा, ये सेना उन्हीं की दिखाई दे रही? हाँ हमारे महाराज खद्दू सर तीसरा आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास स्त्री है वो हमारे महाराज के हवाले कर दो और ये धनुष बाण छोड़ करके अपने घर को लौट जाओ, नहीं तो मार दिए जाओ। तुम दूत हो इसलिए हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। हाँ हम दूत है। ऐसा अगर
तुम्हारे महाराज ने कहा होता हमारे सन्मुख तो उनका मस्तक काट देते। और सुनो, अच्छा यह बताओ, हाँ कोई युक्ति बताओ तुम बचने की। बचने की? हाँ, तुम बचा सकते हो? बिल्कुल। हाँ, चतुर तो तुम दिखाई दे रहे हो हमें। मैं बचा सकता हूँ। कैसे? पहला राजश्री खवाऊ। बच जाऊंगा फिर। जंगल में हमारे पास वह तो उपलब्ध नहीं। तो चुनाटू तो लाए हो? कुछ नहीं है हमारे पास। चलम? कुछ नहीं। अब बाबन के पास तो सब कुछ हो थे। नहीं, हमारे पास नहीं है। तो मंग तो बाबा हो। सुनो, हाँ। अब तुम हमारा संदेशा जाकर अपने महाराज से कह दो। कैसा? हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे खल मृगों को ही हम खोज रहे हैं। ये खल मृग है? एक बात और कह देना, हाँ। यदि भुजाओं में बल हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर बल ना हो तो पीठ दिखाकर यहाँ से चले जाएं, हम उन्हें छोड़ देंगे। पीठ दिखाकर? हाँ। क्यों? तुम बचना चाहते हो? हाँ, हमें न मारना। तो युद्ध स्थल में पीठ दिखा देना और चले जाना। अच्छा, पीठ दिखाने वाले को आप नहीं मारते? नहीं। तो याद रखना, मैं ऐसे ऐसे पीठ दिखाऊंगा। कैसे दिखाओ? ऐसे ऐसे, मारना नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ महाराज के पास। हम तो बच जाएंगे, अब महाराज चले जाएंगे छू। हे सेवक, क्या कहा उस तपस्वी ने? महाराज, मैं जैसे ही गया मुझको देख करके डर गया। बहुत सही। फिर उसने मेरा स्वागत सम्मान किया। बहुत सही। घोड़े की लीद का नाश्ता कराया, काटे के मूत की चाय पिलाई। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे जब मैंने कहा हाँ। कि तुमने एक तो बड़ा बुरा दुस्साहस किया है, उसके बदले में तुम अपनी स्त्री हमारे महाराज के हवाले कर दो और अपने ये धनुष बाण छोड़ करके अपने घर लौट जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। अरे सुनो तो, वो अपनी स्त्री छोड़ जाए तो महाराज ठीक है, महाराज रख लेंगे। हाँ। महाराज की कहाँ जाएंगी फिर? हम रख लेंगे। मतलब इसी चक्कर में रहता है। महाराज, तो मैंने आपका संदेशा उनको सुना दिया। अरे हटाओ, हमारी बात को उन्होंने माना कि नहीं माना? ना, वो कह रहा था अगर तुम्हारी महाराज की भुजाओं में हाँ। ताकत हो, तो? दम हो, तो युद्ध करके हमसे हमारी स्त्री जीत कर ले जाए, तब तो माने तो तुम्हारे मर्द हैं महाराज, मर्द हैं, नहीं तो नहीं तो। भैया सुनो तो, बुआ ने ये भी तो बताया था कि उन्होंने मुझे गालियां दी हैं। हाँ, इतनी बुरी बुरी गालियां दी इनको, इतनी बुरी बुरी। सुनो, क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा है कि वो नहीं तुम कह रहे हो हमें। नहीं, मैं क्या कहूंगा, वही गाली दे रहा था। कैसे? बहुत बुरी बुरी गाली दे रहा था। ज्यादा बुरी दे रहा था? बहुत बुरी। तो फिर रहने दो। हाँ तो ठीक है, चलो फिर। नहीं तो मदद। सावधान तपस्वी, बेशरम। हट! अब युद्ध होगा केवल। मैं विचार कर रहा हूँ, यह सेना बहुत बड़ी है, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा समय नष्ट होगा। एक ही बाण का प्रयोग कर इन्हें आपस में लड़वा देना ही उचित रहेगा।